और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस काम की जिम्मेदारी दे रहा हूं जनाब सौरभ जायसवाल साहब को कि रिश्ता बहाल काश दोबारा उसी से हो, जी चाहता है इश्क भी उसकी गली से हो। इस बार मुझ पे सबको हंसाने का काम है, मैं चाहता हूं काम ये संजीदगी से हो। भरपूर मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिए जनाब सौरभ जायसवाल साहब का। आपने हमारे स्वागत में तालियां बजाई, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। अक्सर नहीं लोग बजाते अभी पीयूष कह रहे थे कि हीर कटघरे में बदल सकती है, मेरी वाली कटघरे में पहुंचने से पहले बदल गई थी। हाँ। अब श्रेष्ठ कह रहे थे कि वो हमने कहा कि अफसर में बन के आऊँगा अगले ही साल में, हमने भी उससे ऐसे भौकाल में कहा था। अफसर बन गया, फिर वो हमारे गले टंग गई। और इस टाइप के जो स्वयं भैया स्टेज बने होते हैं ना, जिसपे हमको ये जयमाल वाली फीलिंग आती है, हमको बहुत डर लगता है। एक बार हम इस स्टेज पे खड़े हुए थे, फिर खड़े होने की स्थिति में नहीं बचे। नहीं, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, तो देखिए क्या है कि अभी सब लोग आएंगे, कहेंगे कि मैं आप हमको मानो कि हम कवि सम्मेलन की दुनिया के केजरीवाल हैं। ये जो बातें नहीं बताते हम बताएंगे। अभी ये लोग आएंगे, कहेंगे कि समय की अपनी सीमा है, कहेंगे कि सर तक पहुंचना है, सदर तक पहुंचना है, अध्यक्ष जी तक पहुंचना है, और जब तुम माइक छोड़ोगे तब तो अध्यक्ष तक पहुंचेंगे। यही बहुत अच्छा है। हम अध्यक्ष जी से अनुमति चाहते हैं। तो और क्या, तो ये देखिए क्या है कि ये लोग आएंगे, अभी कहेंगे कि समय की अपनी सीमा है, समय की अपनी सीमा है, समय की अपनी सीमा है। मैम, हम आपको क्लियर करना चाहते, सीमा सिर्फ सचिन की है, और सचिन हमारी तरह लप्पू सा है। हाँ, बिल्कुल भी इधर उधर का लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमको चिराग भैया ने बुलाया, कहने लगे कि हम सौरभ जायसवाल को आमंत्रित कर रहे हैं। सर, चाइना के पास एक वाल है, वो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, इसको इस बात का बहुत घमंड है। हिंदुस्तान के पास वाल ही वाल है, हिंदुस्तान ने कभी घमंड नहीं किया। जायसवाल, अग्रवाल, बरनवाल, मोदनवाल, हम लोगों ने कभी घमंड किया? सबका बाप केजरीवाल। हम लोग कभी घमंड नहीं करते। और हम तो स्वयं भैया को बहुत बधाई देते हैं, और बड़े हिम्मती हैं। मतलब गलती कहूं, अमेरिका ले गलती हुई जाए, जिम्मेदार स्वयं है। वाह, बहुत अच्छा है भाई। ये बड़ा मेहनत का नाम है। और नीतीश कुमार वहां विधानसभा में अपने वहां गलत उल्टा सीधा बोल दिया, सब उल्टा सीधा बोला, फिर कहने लगा स्वयं जिम्मेदार है। हमने कहा यार खुद कहो, खुद जिम्मेदार है, स्वयं भैया का नाम न लो बार बार। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं आपको बताऊं सर, मैं बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ चिराग भैया, बिल्कुल अंदर की बात। मैं शादी से पहले कुंवारा था। ये ज्यादा अंदर की हो गई यार। ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको कभी कभी लोग 2-3 महीने के बाद समझ पाते हैं। इसको कभी कभी लोग 2-3 महीने के बाद समझ पाते हैं। आप तुरंत समझ गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारे अंदर थोड़ी अभिश्रेष्ठ की आत्मा थी। फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। हाँ, खत्म नहीं हो रहा था। फिर हमारी एंगेजमेंट हुई सर, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं सीतापुर से हूँ, हमारा तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। यकीन मानिए, श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। यकीन मानिए, श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। अच्छा, पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा ही विश्वास उठा हुआ है। आप लोगों ने जैसे तालियां बजाई, ठहाके लगाए, अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप लोगों का भी विश्वास उठा हुआ है। हाँ। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। हम आपके उठे हुए विश्वास को प्रणाम करते हैं। और मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, इस माइक पे आके जब कोई कवि कहे मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो समझ जाना वो कविता भूल गया है। वो आपको तब तक प्रणाम करेगा जब तक उसको अगली कविता याद नहीं आ जाएगी। मैं भी आपको प्रणाम करता हूं।
मैं अभिषेक की तरह थोड़ी मैं भूला नहीं हूँ। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कहा कि सर पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, तो ये आपको बताऊं कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है, चुनने के बाद न सरकार सुनती है। तुम्हारी तो हुई भी नहीं है। हाँ, तो चुनने के बाद न सरकार सुनती है, बाकी हम पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हमें दिक्कत हो सकती है। क्या और क्या? अच्छा, कभी कभी आप लोग गलत जगह पे ताली बजा देते हो। हर बार मल्लिका का मतलब मल्लिका शेरावत नहीं होता, कभी कभी मल्लिका अर्जुन खड़गे होता। हाँ, और खड़गे जी काफी अच्छे टाइप के व्यक्ति हैं, आप गलत समझ रहे हो। हालांकि आप जो समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो। हाँ, मजे की बात सर ये है, तालियां आप यहाँ बजा सकते हैं, ठहाका आप यहाँ पे ले सकते हैं कि सरकार आप 5 साल के बाद बदल सकते हैं। उसमें कहाँ ऑप्शन है? क्या बात है। हिंदुस्तान के आदमी की किस्मत सर बड़ी गड़बड़ है, न पत्नी बदल पा रहा है, न पिछले 15 साल से सरकार बदल पा रहा है। एक बार जरा बजाइए तालियां की लगे यहाँ का भी सम्मेलन हो रहा है। हाँ, तो 10 साल और नहीं बदलेगी, और योगी जी आ गए तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। हाँ, तो हाँ, भाजपा की तारीफ करनी होती है, एक बार धोखा हो चुका है। अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं जितनी देर हूँ आपको हंसाने का काम करता हूँ, क्योंकि ये पीछे बैठे हमारा नाम लिखते और काटते रहते हैं। और क्या, एक कार्यक्रम में हमने तारीफ ज्यादा कर दी थी, 3 कार्यक्रमों में नाम काटा गया। हाँ, और क्या। तो हम बताएं सर कि हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी नई नई शादी हुई। अगर इस ऑडिटोरियम में कोई शुक्ला बैठा हो तो उसका इस बात से पूरा लेना देना है। क्या? हाँ, हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी नई नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा लखनऊ से बस्ती आए, बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सर सारी तैयारियां की गई। शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है, लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। शुक्ला जी का जवाब, अगर आपका जवाब हो तो इसे ठहाकों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी ने कहा चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है, क्या बात है, वाह वाह वाह, उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। वाह वाह वाह। शुक्ला जी की दाल पतली थी, रायबरेली की दाल में सिर्फ पानी ही पानी है। आपकी पानी वाली दाल को प्रणाम करते हुए मैं अपनी यात्रा का प्रारंभ धीरे धीरे कर रहा हूँ। ये जैसे अभी मैंने पीयूष को माला पहनाया तो आपको लगा कि पीयूष बहुत जम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। माला पहना के कान में कह देते हैं तुम्हारा टाइम हो गया। ये बड़ी टेक्निकल बात है। हाँ, तो ये ओ भाई, वाह 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 वाह। इसको कहते हैं माला पहनने की टेक्निक। हमको कोई पहना नहीं रहा था, ये माला पहनने की टेक्निक है। तो ये कभी सम्मेलन टेक्निक से चलता है। एक बार फिर 2-4 तालियां बजाइए। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके बताओ। तो हमने पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन अगर अच्छा लगे तो आप लोग आनंद लीजिएगा, ठाके लगाइएगा। मैंने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, ये खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। वाह वाह वाह। हाँ, हमने कहा पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। स्वयं भैया आजकल एक बड़ी समस्या आई और मैंने उस समस्या से हाथ से निकाला, रील वाली बड़ी समस्या, बड़ी भयानक समस्या। हमने उस पर कविता लिखी तो हमको बड़ा महिलाओं का हमें बड़ा विरोध झेलना पड़ा। वैसे भी हमने कॉलेज के समय से हम महिलाओं का विरोध झेलते ही आ रहे हैं। हाँ, तो हमने 4 पंक्तियां लिखी, अच्छी लगे तो मुस्कुराइएगा, ठहाके लगाइएगा। हमने कहा कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले, लूली मिले लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। हाँ, हाँ, ये बड़ी समस्या है। लोगों से कहो, मतलब लोगों से क्या, घरवाली से कहो खाना बना दो तो रील बना देती है। हाँ, हाँ, तो,
होता है। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब मंच पे भावना मैम की उपस्थिति हो, मैम की सामने उपस्थिति हो, तो एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। ये किसकी पत्नी की बात कर रहे हैं आप? ये पड़ोसन की। हाँ। 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है तो एक पत्नी करती है, एक स्त्री करती, तो मैं उसके सम्मान में कविता क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी। पत्नी का क्या किरदार है? पत्नी पे लोग जोक सुनाते हैं, पत्नी जोक का विषय नहीं, मैं सुनाता हूं। मैंने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी। आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। क्या बात है, ये पत्नी का किरदार है। हमने डैमेज कंट्रोल किया, भले ही डर में किया। हाँ, हाँ। तो ये चीजें हैं। मैं सोच रहा हूं कि 2-4 मिनट में बैठ जाऊं, इससे पहले हम चिराग भैया कहें कि तुम जम गए हो। हाँ, हाँ। तो बस मैं कुछ बातें और करके अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ कि ये गाने लिखने वाले, देखिए स्वयं भैया क्या जिंदगी लिखते हैं। उन्होंने लिखा तो पूरी दुनिया गा रही है। हमको लोग पकड़ के हमको रील दिखाते हैं, वीडियोस उनके दिखाते हैं, तो मैं बड़ी गर्व से और बड़ी हिम्मत के साथ कहता हूँ कि मैंने भैया के साथ कविताएं पढ़ी हैं। भैया हमें डायरेक्टली जानते हैं और कभी कभी भौकाल झाड़ने के लिए नंबर भी दिखा देते हैं। हाँ, और क्या, कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है। लोग मानते नहीं होते, तुम्हारे पास नंबर होगा ही नहीं। तब लिखना है तो ऐसे लिखो, लेकिन पता नहीं लिखने वाले लोग कैसे कैसे लिखते हो। किसी ने लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। किसी ने गाना लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अगर किसी की जुल्फे इतनी घनेरी हैं तो पीयूष और दर्पण इतने बेवकूफ हैं क्या? इस ऑडिटोरियम में क्यों कभी सम्मेलन करते, कह देते जुल्फों की छांव करो, जुल्फों की छांव में कभी सम्मेलन होगा। किसी ने गाना लिखा कि उसकी आंखें नहीं झील है। हमने कहा अगर उसकी आंखें झील है तो फिर झील है क्या है? प्रैक्टिकल लिखनी चाहिए। जैसे मैं सुनाता हूं, मैंने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। हाँ, जितने लोग ताली बजाए हैं सब भुक्तभोगी हैं। हाँ, ये पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे हटा घटा थोड़ी हैं। प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। अभी वो गाना आजकल शादियों में बहुत बजता है, गुपचुप 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 गुपचुप। वो गाना सिर्फ गुपचुप गुपचुप है, उसमें सब खुला हुआ है, सब खुला हुआ है। वो कहने लगी कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। हमने कहा राणा जी तुमको क्यों माफ करेंगे, क्यों माफ करेंगे राणा जी? बताओ राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ है क्या? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर क्या करने गए? जाने नहीं था ऊपर। वो तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ने सबसे पहला तलाक राणा जी का होता। तो प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। जैसे हम सुनाते हैं, मैंने कहा मिश्री कहूं या शहद सा घुल रहा हूं मैं, कि मिश्री कहूं या शहद सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। वो किसी ने गाना लिखा कि हमरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी, उस पर लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा हे भाभियों, इज्जत से कहना पड़ता है। हमने कहा हे भाभियों, ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो वो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो वो थानेदार नहीं है। तुम थाने जाके चेक करो तुम्हारे बालम क्या है। बालम तुम्हारे ड्राइवर है। वही बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। तो प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। जैसे हम सुनाते हैं, हमारी प्रेमिका हमारे साथ घोटाला करके चली गई, बिल्कुल कांग्रेस की तरह थी, बिल्कुल कांग्रेस की तरह घोटाला करके चली गई। अभी वो विक्रम लैंडर की बात कर रहे थे, हमारा भी हमारी प्रेमिका से संपर्क बिल्कुल ऐसे टूटा जैसे विक्रम लैंडर से टूट गया था।
बिल्कुल वैसे। तो प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए। जो जब वो पैसा लेके भागी, समस्याएं मॉडर्न आ रही तो सलूशन भी मॉडर्न होने चाहिए। हमने उसको कैसे निपटाया, आप भी अपनी वाले को निपटाना। लेकिन तुम लग नहीं रहा तुम अपनी प्रेमिका को उधार देते हो, क्योंकि प्रेमिका ही नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, हमने कहा कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया। 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। क्या तरकीब लगा लिया यार, वाह वाह। अभी HDFC बैंक वाले उसको ढूंढ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि 3,000 की पेमेंट में इससे ज्यादा हम आपको नहीं हंसाएंगे। हाँ, तो अंतिम में बस यही कहेंगे कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे। तालियां बजेंगी और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चले जाएंगे। क्या